हेलो फ्रेंड्स। आज पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक का नाम है हमारे यहाँ पे टेंसेस। टेंसेस का पहले एक वीडियो में डाल चुका हूँ जिसमें आप बेसिक टेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे बनाना है, वो सब आप जान सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंसेस से जुड़े हुए नियम, किस प्रकार से आपको टेंसेस का प्रयोग करना है और कंपटीशन एग्जाम और स्कूल्स में उससे जुड़े हुए जिस भी प्रकार के सवाल आते हैं उन्हें कैसे सोल्व करना है, किस प्रकार से कब कौन से शब्द का कौन सी क्रिया का हमें प्रयोग करना है, वो हम जानने का आज प्रयास करेंगे। तो चलो करते हैं शुरुआत आज के वीडियो की। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है दोस्तों, जनरली जब भी हम कोई साधारण बात करते हैं तो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके सामने मैंने एक उदाहरण रखा, पीपल नीड फूड, लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। ये साधारण और सत्य बात है, इसलिए क्या हुआ, हमने काय का प्रयोग किया, प्रेजेंट सिंपल का। इसका मतलब साधारण तथ्य जितने भी हम लोग रखते हैं उनके लिए हमें प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरी बात आपके सामने है, इट स्नोज इन विंटर हियर, सर्दियों में यहाँ स्नो बर्फ गिरती है। ये भी एक साधारण तथ्य है। जब भी किसी प्रकार का साधारण तथ्य हमारे सामने दिखाई दे तो दोस्तों हमें प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना होगा। इसका अगला प्रयोग ये है, जब भी हम किसी भी प्रकार की आदतों को या ऐसे काम जिन्हें हम लगातार करते हैं उनका बारे में बात करें तो उनके बारे में जब भी बात करते हैं तो हम काय का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का। इसके साथ ही साथ कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जैसे ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, एवरी, संडे, ट्वाइस ए मंथ, एवरी डे, यूजुअली, सेल्डम, नेवर। इस तरह के जितने भी एडवर्ब्स होते हैं इनके साथ में भी दोस्तों हमें प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है। आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है, डू यू स्मोक, जस्ट ये आदत के बारे में पूछ रहा है तो इसमें क्या आएगा, हमारे यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होगा। और उसी के साथ में एक उदाहरण आपके सामने दिया गया है, आई प्ले क्रिकेट एवरी ट्यूसडे, मैं हर ट्यूसडे को क्रिकेट खेलता हूं। तो ये भी क्या हो गई, आदत हो गई, रेगुलर काम हो गया, तो उसमें काय का प्रयोग हो गया, प्रेजेंट सिंपल का। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है प्रेजेंट सिंपल। तीसरा इसका प्रयोग होगा, जब भी हम किसी विशेष प्रकार की स्थिति जो कि या तो परमानेंट हो या परमानेंट नहीं हो उसके बारे में बात करें। जैसे कि आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। सामान्यतः ये पूछा जा रहा है, ये बात कही जा रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल का हम लोग प्रयोग करेंगे। और उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि ही वर्क्स इन ए बैंक, वह एक बैंक में काम करता है। अभी वो करता है, हो सकता है बाद में करे या न करे, तो ऐसे वाक्यों में भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना पड़ेगा। दोस्तों इसी साथ में क्या होता है, कुछ ऐसे छोटे छोटे एक्शंस जो जब हम बात कह रहे हैं उसी समय पे हो रहे हैं, खत्म हो रहा है, हो रहे खत्म हो रहा है। जिस तरह से स्पोर्ट्स में हम लोग कमेंट्री देखते हैं तो उसमें क्या होता है, तुरंत ये सारे काम होते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है। जैसे आपके सामने एक उदाहरण है, ही टेक्स द बॉल, उसने बॉल ली, और ही रन्स डाउन द विंग, वह दौड़ रहा है, एंड फिर उसके बाद में ही स्कोर्स, उसने स्कोर कर दिया। इन तीनों में काय का हमने प्रयोग किया, प्रेजेंट सिंपल का। तो दोस्तों ध्यान रखना इस बात को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगला टेंस है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम प्रयोग उस समय करते हैं बोलते समय पे, जब हम कोई काम कर रहे हैं उस समय पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है दोस्तों। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम जो काम बता रहे हैं वो खत्म नहीं हुआ है। जैसे आपके सामने उदाहरण है, प्लीज कॉल बैक एज वी आर ईटिंग डिनर नाउ, हम अभी खाना खा रहे हैं इसलिए आप बाद में कॉल बैक करना। तो हम अभी ये काम कर रहे हैं, हमने जब कहा तब हम ये काम कर रहे हैं। तो कोई भी काम हम जब कर रहे हैं और उस समय कुछ कह रहे हैं तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना होगा, जिसमें मेन वर्ब के साथ आईएनजी आएगी। दोस्तों उसके साथ में क्या होता है, किसी भी प्रकार की टेम्पररी सिचुएशन होती है, स्थिति होती है, या ऐसी मैं बात करूं कि अभी मैं कह तो रहा हूं
लेकिन कहने के समय में वो काम मैं नहीं कर रहा हूं, पर इन दिनों में मैं वो एक काम कर रहा हूं, तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। हमारे सामने एक उदाहरण है, जॉन इज वर्किंग इन ए होटल अंटिल ही फाइंड्स ए जॉब इन हिज फील्ड, कि जॉन को जब तक फील्ड में कोई जॉब नहीं मिल जाती तब तक वो होटल में काम कर रहा है। इसका मतलब अभी वो होटल में काम कर रहा है ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि आजकल के दिनों में वो होटल में काम कर रहा है। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हम उस स्थिति में कर सकते हैं जब हम कहते समय पे तुरंत कोई काम नहीं कर रहे हैं, पर इन दिनों में उस कार्य को हम लोग कर रहे हैं। और कुछ एडवर्ब्स होती हैं, जैसे मैंने यूज ली है नाउ, एट द मोमेंट, लुक, लिसन, इस तरह की जैसे भी एडवर्ब जब भी काम में आती है तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, उस समय भी हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना होगा। जैसे आपके सामने उदाहरण है, वी आर प्लेइंग नाउ, अब हम खेल रहे हैं। नाउ आ गया, एट द मोमेंट हो, लुक हो, लिसन हो, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट हो, इस तरह के सब जब भी आते हैं, एडवर्ब जब भी आते हैं तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना होगा। चलिए अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब हम बात कर रहे हैं किसी अनफिनिश्ड एक्शन, ऐसा कोई काम जो पूरा नहीं हुआ हो, ऐसा कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी चल रहा हो, ऐसे वाक्य के साथ में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग लगाते हैं। आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है, शी हैज लिव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर 3 years, वह न्यूयॉर्क में 3 साल रह चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, न्यूयॉर्क में वो 3 साल से रह चुकी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पास्ट में उसने काम स्टार्ट किया लेकिन अभी भी वो काम जारी है, इसलिए क्या होगा इसमें प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट का एक प्रयोग और होता है, हमारे जीवन में कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ अनुभव होते हैं, कुछ इस प्रकार के एक्शंस, कुछ इस प्रकार के काम जो हमारे जीवन में हम अचानक देखते हैं या हमारे जीवन में अचानक वो घटित होते हैं। इस तरह के साथ में भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना होगा। ऐसे में कई बार क्या होता है, एवर, नेवर आदि शब्दों का प्रयोग भी आ जाता है। जैसे मैंने कहा, आई हैव बीन टू टोक्यो, मतलब मैं टोक्यो जा चुका हूं। तो ये मेरे साथ में घटना घटी, मेरा जीवन का एक्सपीरियंस है कि मैं टोक्यो जा चुका हूं। तो जीवन के एक्सपीरियंस के बारे में भी हम लोग जब भी बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसा अनफिनिश्ड टाइम, अनफिनिश्ड यानी एक ऐसा समय जो अभी पूर्णतः पूरा नहीं हुआ है, जैसे दिस मंथ, दिस वीक, टुडे, येट, जस्ट, ऑलरेडी, इस तरह के जब भी शब्द आते हैं तो हमें ध्यान रखना है, तो हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का ही प्रयोग करना होगा। जैसे मैंने कहा, आई हैवंट सीन हर दिस मंथ, इस महीने में मैंने उसे देखा नहीं है। तो क्या होगा दोस्तों, ऐसे में ध्यान रखना है, हमें प्रयोग करना होगा प्रेजेंट परफेक्ट का। आगे चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, अनफिनिश्ड एक्शन होता है, एक ऐसा काम जो खत्म नहीं हुआ, ऐसा काम जो पास्ट में, भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी भी लगातार चल रहा है और वो शायद आगे भी चलता रहेगा। ऐसे वाक्य में दोस्तों फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। हम फॉर का प्रयोग करेंगे समय अवधि के लिए और सिंस का प्रयोग करेंगे निश्चित समय बिंदु के लिए। जैसे आपके सामने उदाहरण है, आई हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years, मैं लंदन में 2 साल से रह रहा हूं। और इसी प्रकार का एक उदाहरण और है आपके सामने जिसमें ये बताया जा रहा है, शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2004, 2004 से वो यहाँ काम कर रही है। तो आपको देखा निश्चित समय आया तो हमने सिंस का प्रयोग किया, और 2 years जो कि समय अवधि है तो हमने फॉर का प्रयोग किया। दोस्तों, सिंस और फॉर का प्रयोग हमें हमेशा ध्यान रखना है, इसमें कभी भी गड़बड़ नहीं करनी है। इससे जुड़े हुए वाक्य अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेम्परेरी हैबिट्स और सिचुएशन, कुछ ऐसी आदतें या ऐसे कुछ हालात जो कुछ समय के लिए बने हो,
उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं का प्रयोग करना पड़ेगा। कई बार ऐसे एक साथ में हाउ लॉन्ग, सो क्लियरली, रिसेंटली, इस तरह के वर्ड भी आ जाते हैं। उदाहरण हम देखते हैं, दे हैव बीन लिविंग विथ हिज मदर व्हाइल दे लुक फॉर हाउस। वो अपनी मदर के साथ में रह रहे हैं जब तक कि वो कोई घर नहीं देख लेते। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कुछ ये टेम्परेरी समय के लिए काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ गया, जिसमें दोस्तों हैज, हैव, बीन के साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं ऐसे एक्शंस जो अभी अभी खत्म हुए हैं और उनका कोई परिणाम हम लोग देख सकते हैं, जिनका परिणाम अभी हमें महसूस हो रहा है। इसमें कोई टाइम वर्ड का हम प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक चुका हूं। आई हैव बीन स्टडिंग, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा था, मैं काफी समय से पढ़ रहा था, मैं काफी समय से पढ़ रहा हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं। तो इसका मतलब मैंने काफी समय के लिए कुछ काम किया और मैं काफी थक चुका हूं। तो मैंने काफी समय, लंबे समय के लिए कोई काम किया, तो उसके लिए हमने क्या दिखाया कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग किया है। दोस्तों पास्ट सिंपल, दोस्तों पास्ट सिंपल का क्या होता है, पास्ट में भूतकाल में जो भी काम हो चुके होते हैं या पास्ट की कोई भी आदत होती है या हमने बहुत पहले जो कोई काम कर लिया है, या फिर यस्टरडे, लास्ट वीक, एगो, एट 2 o'clock इन 2003, या पहले के जितने भी साल है, वर्ष है, उनके बारे में हम लोग जब भी बात करते हैं तो हमें पास्ट सिंपल का प्रयोग करना होगा। जैसे आपके सामने एक उदाहरण है, आई वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे, मैं कल सिनेमा गया, मैं कल पिक्चर देखने गया। तो ये पास्ट के हो गया, तो हमने क्या किया, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में साधारण वाक्य में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब हम आगे पढ़ते हैं कि जब भी कोई फिनिश्ड एक्शन, जब भी कोई काम खत्म हो चुका है, कोई अवस्था या कोई आदत जो कि पुरानी, जो कि खत्म हो चुकी है, जा चुकी है, और हम क्या करते हैं, हमें उसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी या हमारा जनरल नॉलेज उसके बारे में बढ़ता है, हम उसके बारे में कोई जानकारी लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, पास्ट का प्रयोग होता है, पास्ट सिंपल। जैसे एक एग्जांपल है, लियोनार्डो पेंटेड द मोनालिसा, एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, प्रसिद्ध पेंटिंग है मोनालिसा। इसको किसने बनाया, लियोनार्डो ने। तो पास्ट के जीके की इंफॉर्मेशन हमें मिली, पास्ट के जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन हमें मिली। तो इस प्रकार के वाक्य हैं, उनमें क्या करेंगे, जिसमें भी हमारे भूतकाल के इतिहास की जानकारियां हमें मिलती है, वहां पे हम लोग पास्ट सिंपल यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कहां होगा, पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जहां पे पास्ट का कोई एक्शन, एक एक्शन दूसरे एक्शन के साथ ओवरलैप हो जाए, दो एक्शन एक साथ में लगभग लगातार चलते रहते हैं, जिसमें एक एक्शन लंबा चलने वाला होता है और एक एक्शन छोटे समय में खत्म हो जाता है। जैसे आपके सामने उदाहरण है, आई वॉज वॉकिंग टू द स्टेशन व्हेन आई मेट जॉन, जॉन को मैं एक पल के लिए मिला, उस समय मैं वॉकिंग कर रहा था और शायद उसके बाद में भी वॉकिंग में करता रहा। यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, जॉन से मिलना, कुछ समय के लिए मिलना हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें पास्ट सिंपल यूज किया। लेकिन जो काम लंबे समय के लिए चला है, आई वॉज वॉकिंग टू द स्टेशन, वॉकिंग, स्टेशन पे वॉकिंग करना, वो लंबे समय के लिए चला है, तो इसमें हमें पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना होगा। दोस्तों ऐसा वाक्य कभी भी आए, व्हेन वाला वाक्य, एक तरफ पास्ट सिंपल हो और दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस हो, तो एक तरफ पास्ट सिंपल होने पे दूसरी तरफ हमें पास्ट कंटिन्यूअस करना है, और इधर अगर पास्ट कंटिन्यूअस हमें दिया हो तो हमें क्या करना होगा, पास्ट सिंपल करना होगा। इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है, उसमें बैकग्राउंड में हम लोग कोई कहानी कह रहे होते हैं, तो उसका हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। जैसे पक्षी गा रहे थे, सूर्य चमक रहा था और कैफे में लोग हंस रहे थे, गा रहे थे, और एमी वहां बैठ गई और उसने अपना फोन निकाला। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बैकग्राउंड में कोई स्टोरी चल रही है और उसके बाद में हमने कोई बात को रखा। जब हमने आगे की बात को रखा
तो हमने क्या किया, उसमें पास्ट सिंपल का प्रयोग किया। पहले की हमने जितनी भी बातें की उसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया, लेकिन स्टोरी को जब हमने आगे बढ़ाया, वास्तविक बात हमने की, तो उसमें क्या किया, हमने पास्ट सिंपल का प्रयोग कर लिया। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, दो काम के बारे में हम लोग बात करते हैं। उसमें क्या होता है, एक काम पहले खत्म हो चुका होता है और दूसरा काम उसके बाद में खत्म होता है। जो काम पहले खत्म हो चुका होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज करना होगा, और जो काम बाद में खत्म होता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट सिंपल का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है, व्हेन वी अराइव्ड, जब हम पहुंचे, द फिल्म हैड स्टार्टेड, तो फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी। इसका मतलब पहले कौन सा काम हुआ, हमारा पहुंचना हुआ या फिल्म का स्टार्ट होना, फिल्म का स्टार्ट होना। तो दोस्तों फिल्म पहले स्टार्ट हुई तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा, और हमारा पहुंचना बाद में हुआ तो यहाँ पे पास्ट सिंपल का प्रयोग होगा। ये दोस्तों ध्यान रखना है। ऐसे वाक्यों में कई बार क्या होता है, व्हेन के स्थान पे आफ्टर या बिफोर का प्रयोग भी कर लिया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है दोस्तों इस बात का। दोस्तों पास्ट परफेक्ट का एक प्रयोग और होता है, पास्ट परफेक्ट का एक प्रयोग और क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं कि हम बताते हैं कि कितने लंबे समय के लिए हमने किसी काम को जारी रखा, और इसमें क्या होता है, फॉर या समय का प्रयोग भी कई बार कर लिया जाता है। जैसे आपके समय उदाहरण है एक सामने, व्हेन ही ग्रेजुएटेड, जब उसने ग्रेजुएशन कर ली, ही हैड बीन इन लंदन फॉर 6 ईयर, तो उस समय वो लंदन में 6 साल के लिए था, उस समय तक वो 6 साल रह चुका था। तो ऐसे वाक्यों में भी हम लोग दोस्तों पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य को ऐसे समझे, ही अराइव्ड इन लंदन 6 ईयर, कि वो 6 साल पहले लंदन में आया, बिफोर ही ग्रेजुएटेड, अपने ग्रेजुएशन के पहले, एंड लिव्ड देयर अंटिल ही ग्रेजुएटेड और इवन लॉन्गर, और वहां कब तक रहा, जब तक उसकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई या और भी लंबे समय के लिए वो वहां पे रहा। अब पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। जिस तरह से हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी प्रकार क्या होता है, पास्ट में कोई वाक्य, कोई काम लंबे समय के लिए चलता है और जिसके साथ में हम लोग सिंस फॉर और टाइम का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे वाक्यों में क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट का हम लोग प्रयोग करेंगे। आपके सामने उदाहरण दिया गया है, she had been working at that company for a year when she met James, जब वह जेम्स से मिली तो वो इस कंपनी में 1 साल से काम कर रही थी। इसका मतलब पास्ट का इंसिडेंट बताया गया है कि पास्ट में वो जेम्स से मिली और उस समय में वो 1 साल से वहां काम कर रही थी, तो मतलब कोई कार्य चल रहा था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कई बार क्या होता है, एक ऐसा काम जो दूसरे काम से पहले खत्म हो चुका होता है, ठीक है, उस काम में भी हमें क्या कर सकते हैं, कई बार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, द पेमेंट वाज वेट, फुटपाथ गीला था, इट हैड बीन रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। इसका मतलब ये है, द रेन हैड फिनिश्ड बिफोर द टाइम आई एम डिस्क्राइबिंग इन द पास्ट। इसका मतलब मेरे इस बात के विवरण करने से पहले बारिश जो है वो खत्म हो चुकी थी और उसका परिणाम अब हमारे सामने है। इसका मतलब हमारे सामने कोई ऐसी घटना का परिणाम हो जो कुछ समय पहले अभी भी हुआ हो। इसका मतलब कहा गया है इट हैड बीन रेनिंग, ये हमें दिखाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि फुटपाथ गीला है तो हमें पता लग गया कि बारिश हो रही थी। तो ऐसे वाक्यों में भी हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल का हम लोग प्रयोग करेंगे साधारणतः हम भविष्य के किसी प्लान, किसी योजना, किसी कार्य के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर के जो फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला, द सन विल राइज एट 7 AM, 7 बजे सूर्य उदय होगा। और उसी के साथ साथ में मैंने एक वाक्य और बताया आपको कि आई थिंक द कंजर्वेटिव्स विल विन द नेक्स्ट इलेक्शन, मैं सोचता हूं कि कंजर्वेटिव लोग जो है वो अगले चुनाव में जीत जाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। दोस्तों इसका एक प्रयोग और हो सकता है, किसी प्रकार का प्रॉमिस हो, रिक्वेस्ट हो, हम किसी चीज के लिए मना करें या किसी प्रकार का ऑफर हो, तो उसमें हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, विल का
आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क, मैं तुम्हारे होमवर्क में तुम्हारी सहायता कर दूंगा। सेल का वास्तव में प्रयोग जो होता है ज्यादातर आई के साथ प्रयोग होता है या वी के साथ प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है जब भी हम किसी प्रकार का ऑफर या सुझाव देते हैं। तो सेल आई ओपन द विंडो, क्या आप चाहते हैं मैं आपके लिए विंडो खोल दूं? तो ये जो वाक्य है आपके सामने, इस वाक्य में हमने काय का प्रयोग किया? शेल का। शेल का फिर मैं बता रहा हूं, शेल का अक्सर प्रयोग हम आई और बी के साथ ही करते हैं, पर मॉडर्न इंग्लिश में धीरे धीरे शेल गायब होता जा रहा है। फ्यूचर कंटिन्यूस दोस्तों, चलो फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस में दोस्तों क्या होता है, कई बार दो काम एक साथ में होते हैं। उसमें क्या होता है कि हम एक काम को कर रहे होंगे और उसी के बाद में दूसरा काम हो जाएगा, फिर से वो पहले जो हम काम कर रहे थे वो फिर से जारी रहेगा। जैसे अब मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं। आई विल बी वेटिंग व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे, जब तुम आए तो मैं इंतजार करता होऊंगा। इसका मतलब मैं पहले भी इंतजार कर रहा था और जब तुम आओगे तब भी मैं तुम्हें इंतजार करता हुआ मिलूंगा। कि मतलब इंतजार वाला जो काम है वो लगातार चल रहा होगा। आगे दोस्तों देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस का क्या होता है। फ्यूचर के बारे में कई बार कुछ फैक्ट्स वगैरह हम लोग बताते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस का प्रयोग कर लेते हैं। क्योंकि कई बार समझ में नहीं आता है कि हम जो बात कह रहे हैं वो कोई रिक्वेस्ट है या कोई ऑफर है या क्या है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका फ्यूचर कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जा रहा है द गवर्नमेंट विल बी मेकिंग ए स्टेटमेंट लेटर, इस बारे में गवर्नमेंट जल्द ही कोई स्टेटमेंट, कोई वक्तव्य जारी करेगी। तो इसमें क्लियर कट कुछ नहीं बताया जा रहा है, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस का प्रयोग कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग भी जिस तरह से हमने देखा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि कोई काम फ्यूचर में खत्म हो चुका होगा, इस प्रकार का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर में क्या होता है, विल शेल के साथ में हैव आता है और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उदाहरण आपके सामने है, व्हेन वी गेट मैरिड, जब हमारी शादी हुई। आई विल हैव नोन रॉबर्ट फॉर 4 years, तब मैं रॉबर्ट को 4 साल से जानती होंगी, जान रही होंगी। जब हमारी शादी होगी तो मैं रॉबर्ट को 4 साल से जान रही होंगी। फ्यूचर परफेक्ट का दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट के कुछ टाइम होते हैं, उनके साथ में भी प्रयोग किया जा सकता है। उसमें क्या होता है, बाई के साथ में हम समय का प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग हो सकता है। जैसे मैंने बोला, बाई 10 o'clock आई विल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, 10 बजे तक मैं अपना काम खत्म कर चुका होऊंगा। तो बाई के पास साथ में समय आए तो हमें काय का प्रयोग करना है, फ्यूचर परफेक्ट का। इस तरह के एग्जाम्पल अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और स्कूल के एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। बाई के साथ समय हो तो फ्यूचर परफेक्ट का ही हमें प्रयोग करना होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम लोग कब प्रयोग करेंगे, जब ऐसे में क्या होता है, फ्यूचर में कोई काम लंबे समय के लिए जारी हो, तो हमें ध्यान रखना है ऐसे काम में हमें काय का प्रयोग करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे हमने फ्यूचर परफेक्ट में बाई प्लस समय दिया था, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बाई और समय के साथ साथ में सिंस और फॉर का प्रयोग भी होगा। जैसे उदाहरण है, अप्रैल में, इन अप्रैल शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 12 years, वह 12 साल से पढ़ा रही होगी। यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है और सिंस फॉर भी दिया हुआ है, तो हम फ्यूचर परफेक्ट के बजाय फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। और क्या हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बाकी जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं उसी प्रकार से किसी एक्शन के साथ में कोई दूसरा एक्शन खत्म होता है। जैसे उदाहरण आपके सामने है, व्हेन आई सी यू, जब मैंने तुम्हें देखा, आई विल हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा, सो आई विल बी टायर्ड, तो मैं थक चुका हूँगा।